चैप्टर का नाम रेशो प्रोपोर्शन, बट सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो लोगों की हाइट का कंपैरिजन, दो लोगों के मार्क्स का कंपैरिजन, है ना। मान लो एक है तन्मय, इसको मिला 80 मार्क्स, और मनन, सॉरी, हाँ, इसको मिला 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल। ऐसे हल होने वाले हैं मैथ्स पेपर में तुम्हारे, बट कोई बात नहीं। अगर मैं मनन को पूछूं हाउ मच डिड यू स्कोर, तो वो चालू है, शाना है, वो बोलेगा 40 बोलना चाहिए ना सीधा, वो बोलेगा आई स्कोर्ड 40 लेस देन तन्मय। तो दैट इज वन वे ऑफ कंपैरिजन कि भैया इससे 40 कम मिला है, दैट इज वन वे ऑफ कंपैरिजन। या वो बोल सकता है आई स्कोर्ड हाफ एज दैट ऑफ तन्मय, है ना। तो अगर मैं इनका रेशो ले लूं तन्मय अपॉन मनन, तो मुझे मिलेगा 80/40, दैट इज 2:1। So the simplest form of the marks is called as ratio. This upon this is 2:1. या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं मनन इज इक्वल टू हाफ ऑफ तन्मय। इन दोनों के मार्क्स का जो सिंपलेस्ट रेशो होता है। अच्छा, डज दिस मीन कि तन्मय को 2 मार्क्स मिला और मनन को 1 मार्क मिला? नहीं। यस, इसको कुछ और मिला, इसको कुछ और मिला। कैसे पता करूंगा मैं तन्मय को कितना मिला? ये जो 2 है ना, 2 इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे उसका एक्चुअल मार्क्स मिलेगा। और मनन जो है इसका क्या है रेशो में 1, इस 1 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो यहां के की वैल्यू कितनी है? 40। 2 इंटू 40 80, 1 इंटू 40 40। अगर ये नहीं समझा तो आज के क्वेश्चंस नहीं समझेंगे। रेशो डज नॉट गिव यू द एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज है 80 एंड 40। रेशो मुझे उनका सिंपलेस्ट फॉर्म बताता है। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्चुअल वैल्यूज मिलने वाली है। सो रेशोज आर जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस। यस, जस्ट पुल द डोर। रेशोज आर जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो अगर मैं बोलूं 2 नंबर्स का रेशो, ए बी सी डी नंबर है, ए बी सी डी 4 लोगों के मार्क्स है मान लो, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, यानी रेशो ए और बी का 1/2 है। यानी अगर ए को 50 मार्क्स मिले तो बी को 100, अगर ए को 30 मिले तो बी को 60, डबल ऑफ दैट। बोलो ओके है क्या? सी इज टू डी, सी बाई डी का रेशो 3:4, तो क्या इसको 3 मार्क और 4 मार्क मिले? नहीं। सी को मिला होगा 3 के मार्क्स और डी को मिला होगा 4 के मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे क्या? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। सो दैट इज रेशो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? अगर 2 रेशोज इक्वल है तो हम बोलते हैं एबीसीडी आर इन प्रोपोर्शन। यानी मान लो आपके पास 4 नंबर्स है ए बी सी एंड डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है, इफ एंड ओनली इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन मैं बोलता हूं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। यानी ए बाई बी अगर है 1/2 और सी बाई डी भी है अगर 1/2, तो मैं बोलूंगा देखो देखो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, यानी ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? 2 रेशो, ये अलग बच्चों का रेशो, ये अलग बच्चों का रेशो, लेकिन अगर उनका रेशो सेम है तो मैं बोलूंगा ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? छोटा मोटा कुछ भी इशू है किसी को इसमें? वेरी गुड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन मैं बोलूंगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। वाइस वर्सा, अगर मैं बोलूं इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये मीनिंग है उसका। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है क्या सारे बच्चों को? कुछ भी नहीं, इतना ही मीनिंग है प्रोपोर्शन का। आज हम प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे,
आज तो हम के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब एक सिंपल फंडा यहां पर समझ लो बच्चा पार्टी, a बाई बी की वैल्यू c बाई डी के बराबर है कि नहीं है? मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू क्या थी 2/1, 1/2, 3/4 कुछ भी हो सकती, तो मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको लिख देता हूं के, चलेगा ना? तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलो a बाई बी विल बी इक्वल टू के एंड c बाई डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू के, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी b के, b यहां चला जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी d के, बोलो ओके है क्या? ABCD प्रोपोर्शन में है। इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन a बाई बी इज c बाई डी, लेट दैट बी इक्वल टू k। यस, तो a बाई बी इज k, a की वैल्यू हो जाएगी b के, c बाई डी इज इक्वल टू k, c की वैल्यू हो जाएगी d के। डन, कोई दिक्कत इसमें किसी को, छोटा मोटा कोई इशू किसी को? यस, वेरी नाइस। अब अच्छा, ये ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ABCD आर इन प्रोपोर्शन, इसका एक मीनिंग तो हमने ये बता दिया कि ऐसे लिखेंगे हम। दूसरा चीज जो हम करेंगे, इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी होता है ना? तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, यानी अगर AD इज इक्वल टू BC की बने तो भी उसका मीनिंग होता है ABCD आर इन प्रोपोर्शन। समझा कि नहीं समझा? एक ही बात है सब कुछ, ठीक है। ABCD आर इन प्रोपोर्शन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है A is to B is equal to C is to D, A is to B यानी A by B is equal to C is to D यानी C by D, एक ही बात है, सब सेम है, ये सब सेम ही बात है, बोलो फाइन। अच्छा, इसको बोलते हैं, चार लोग प्रोपोर्शन में है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, या एक्सट्रीम्स एंड मीन्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, इसी को यहीं पे लिख रहा हूं मैं, A is to B इज इक्वल टू C is to D, है ना? इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम, ठीक है, और इन दोनों को बोलते हैं मीन्स। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है, हाँ कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसा होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, एक ही बात है सब कुछ। If 4 numbers are in proportion, then A by B is equal to C by D. इसी का मतलब होता है AD is equal to BC. इसी का मतलब है product of extremes is equal to product of means. बोलो समझा? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। Now B is also equal to C by A. एक ही बात है ना, बोथ साइड रेसिप्रोकल लिया तो सेम ही बात होगी, है ना? अब अगर आपको बोलता है 3 numbers are in proportion, A, B, C are in continued proportion, तो बेटा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी क्या? 4 चाहिए ना प्रोपोर्शन के लिए, तो मैं लिखूंगा A बाई बी इक्वल टू B बाई सी, B को यहां कंटिन्यू करना होता है, A बाई बी, B बाई सी, तो यहां फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये है मेरे एक्सट्रीम्स और ये है मेरा मीन, ये मीन प्रोपोर्शन और ये एक्सट्रीम्स हो गया। लेकिन इस बार इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। बोलो समझा क्या? चलो समझ में आया क्या बच्चों को? यस, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कहानी। अच्छा देखो, इफ ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी, इसकी वैल्यू पता नहीं तो मैं लिख दूंगा लेट दिस बी इक्वल टू K,
ठीक है, सो यहां से ध्यान देना, a बाई बी इज ऑल्सो इक्वल टू के, b बाई सी इज ऑल्सो इक्वल टू के, है ना। बोथ आर इक्वल टू के। अब यहां से देखो a इज इक्वल टू बी के, ध्यान से, b इज इक्वल टू सी के, इज दैट फाइन। अब ये b इज इक्वल टू सी के वैल्यू यहां डाल दो, तो a इज इक्वल टू सी के इंटू के, सी के स्क्वायर। इसका यूज करने वाले आज हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या किया? कुछ भी नहीं, अभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं इसके। आपको बोल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। देखो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, सिंपलेस्ट तरीका, सबसे सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये गिवन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर, 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर। x को एक साइड लो, y को एक साइड ले लो, तो x x एक साइड लोगे तो मुझे मिलेगा माइनस, कितना होता है 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर। चेक करो तो जरा सही है क्या? नहीं नहीं, यहां माइनस 17 और 8 ऐड हो जाएगा ना उधर, यस, माइनस 25y स्क्वायर। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज 25 by 9। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने पे मुझे मिलेगा x अपॉन वाई इज, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं। बोलो ओके है क्या? आपको बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y, x इज टू y यानी क्या, x बाय y, x इज टू y यानी x बाय y। तो ये तो छोटा KG1 का बच्चा करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x x एक साइड लिया, y y एक साइड लिया और रेशो निकाल लिया। बोलो समझा क्या? दूसरा सवाल आपको बोलता है इसका वैल्यू निकालो, ये भयानक सी चीज, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या करे? एनीबडी 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 एनीबडी? सब बच्चों का हो गया स्कूल में, बताओ। यस, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वाई क्यूब। न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वाई क्यूब। देखते जाओ तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब। सबको डिवाइड किया मैंने वाई क्यूब से, तो ये हुआ एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब। सबको वाई क्यूब से डिवाइड किया, इससे क्या मिला मुझे? कर सकता हूं ना मैं, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, एक्स अपॉन वाई का क्यूब प्लस 1, और ये क्या हुआ, एक्स अपॉन वाई का क्यूब माइनस 1, और x बाय वाई की वैल्यू तो मुझे पता है 5/3, तो यहां पर मैं डाल दूंगा वैल्यू, ये होगा 5/3 का क्यूब प्लस 1, 5/3 का क्यूब माइनस 1। समझा? पुट द वैल्यूज। ये तो 10th स्टैंडर्ड लेवल का भी सवाल नहीं है, ऐसे ही वो करवा रहे, 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर में है ये सब, एक्चुअली है बुक में। सो ये हो जाएगा 125 अपॉन 9 अपॉन 27, क्यूब है ना 27, अपॉन 125/27 माइनस 1। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 152 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय, यस, 98 अपॉन 27। 27 से 27 गया, 152 अपॉन 98। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना। बोलो समझा क्या? ठीक है क्या? एक बार गो थ्रू कर लो तो जरा इसको देख लो क्या किया हमने। अच्छा देखो, अगर हम अभी तक कुछ चैप्टर नहीं भी सीखते, ये सब बकवास क्यों सिखाया सर हमने, आपने हमको ये सब नहीं सीखते,
तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक साइड लाया, सॉल्व। अब क्योंकि मुझे x बाय वाई का वैल्यू पता था, हमने यहाँ y क्यूब से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ x बाय वाई मिल गया, 1 1 मिल गया, डाल दो वहां से वैल्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठे। इजी, समझा सबको? अगले सवाल पे जाते हैं। ABCD are proportional, show that this is equal to this, है ना? यहां देखो गिवन क्या है? गिवन है ABC and D are proportional, यानी क्या? A by B is equal to C by D is equal to K. let this be equal to K. तो यहां से मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, A by B भी K हो गया और बेटा C by D भी K हो गया। तो A का वैल्यू क्या हुआ? BK, C का वैल्यू क्या हुआ? DK, है ना? चलो आ जाओ, टू प्रूव में जाते हैं और LHS को उठाते हैं। टू प्रूव में आकर के LHS 5A plus 7B डिवाइडेड बाय 5A minus 7B, ठीक है? A की वैल्यू डाल दो वहां से, 5 इंटू BK प्लस 7B अपॉन 5 इंटू BK माइनस 7B इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से B कॉमन, बोलो बचा क्या? 5K प्लस 7 अपॉन नीचे से B कॉमन 5K माइनस 7, बोलो मरा। समझ में आया सबको? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है हाँ बच्चों, नथिंग कैन बी इजियर देन दिस। बोलो RHS ले लो, 5C प्लस 7D अपॉन 5C माइनस 7D, इज इट ओके? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? C की वैल्यू डाल दो, 5 इंटू DK प्लस D प्लस 7D, 5 इंटू DK माइनस 7D इज इक्वल टू, ऊपर से D कॉमन 5K प्लस 7, D कॉमन 5K माइनस 7, LHS is equal to RHS, hence proved. Yes, from 1 and 2 LHS is equal to RHS. हो गया, प्रूविंग खत्म, इतना ही करना था। अब यहां से आगे हर क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसे कि लेट्स गो अहेड, आपको बोलता है इसको छोड़ो 2 मिनट, लेट्स मूव अहेड, ये ऐसा है, देन प्रूव दैट। देखो इसको भी कर लेते हैं, बट लुक एट दिस फर्स्ट, आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। आपको बोलता है ये गिवन है, आप प्रूव करके बताओ A by B is equal to C by D, एनीबॉडी, क्या करे? क्या बच्चों, पूरा चैप्टर स्कूल में हो गया आपका, कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये गिवन है तो 3A प्लस 4B इंटू 3C माइनस 4D इज इक्वल टू 3A माइनस 4B 3C प्लस, डन, कीप सॉल्विंग, 3 3 9AC, 3 4 12AD, 4 3 12BC, 4 4 16BD इक्वल टू, करते जाओ, 3 3 9AC, 3 4 12AD, 3 4 12BC, 4 4 16BD, बोलो ठीक है? लाइक टर्म्स साथ में लेके आओ, या लाइक टर्म्स को मारपीट कर दो, तो मारपीट करने के बाद 9AC से 9AC मरेगा, और बताओ 16BD से 16BD मरेगा, बोलो ठीक है? ये माइनस है, ये प्लस, रिलैक्स, माइनस 12AD, और इस 12AD को यहां ले आओ, माइनस 12AD, बोलो फाइन। यहां बचा है माइनस 12BC, और इस 12BC को यहां ले जाओ, माइनस 12BC, माइनस 24AD, माइनस 24BC, माइनस 24 से माइनस 24 मरा, AD इज इक्वल टू BC। इसी का तो मीनिंग होता है A इंटू D इज B इंटू C,
ये b को इधर नीचे ले आओ, d को इधर नीचे ले जाओ, a by b is equal to c by d, hence proof। बोलो क्लियर है क्या? एक बार गो थ्रू करो। कुछ नहीं कर रहे बच्चों, हम कुछ कर ही नहीं रहे बेसिकली। आप बोलोगे क्यों दिया है ये सब, है ऐसे करो, कुछ तो सिंपल सिंपल देते हैं बच्चों को। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, कुछ नहीं है उसमें। बोलो फाइन, सबको समझा? क्या किया? वेरी गुड। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन टू सॉल्व दिस। सॉल्व यानी क्या? एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन नहीं सीखे हैं अभी, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करके सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कल तक करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? एनी विच वेज, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ेगा। शायद बने शायद ना बने, देख करके लग रहा है 13x इंटू एक्स स्क्वायर 13x क्यूब, और यहाँ 14x क्यूब बनने वाला है तो x क्यूब तो बन रहा है ना? तो उन्होंने बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये आएगा। हम मैंने आपको बताया चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक आज एक कल के सेशन में, करेक्ट? तो ये सेकेंड सेशन का पार्ट है हमारा। आज हम के वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। छुट्टी, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे हम, ये भी प्रॉपर्टीज से, ये भी प्रॉपर्टीज से, ये आज कर लेंगे। ठीक है? क्या बोल रहे हैं देखो, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, भैया तुम ये सब प्रूव करके बताओ। ठीक है, एकदम आराम से। एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 मेथड्स, वन इज यूजिंग के मेथड, वन इज विदाउट यूजिंग के मेथड। तो कैसे करना चाहते हो, दोनों से बताता हूं, क्योंकि कोई क्वेश्चन के से आसान होगा, कोई क्वेश्चन बिना के आसान होगा, है ना? प्रवीण जल्दी से वहां जाके खड़े हो जा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, फॉर ऑल द अबव क्वेश्चंस a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू के, है कि नहीं है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैं बोलूंगा देखो देखो, b बाई सी इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू सी के, a बाई बी इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू b के, बट b इज इक्वल टू सी के, तो a क्या हो जाएगा? c के। ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो, 2 मेथड में पहला मेथड है के मेथड, विच इज नो ब्रेन्स यूज्ड, 0 ब्रेन लगाना है तुमको, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, के डाल देना है, खत्म। जो सेकंड मेथड है वो शॉर्टकट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चॉइस इज योर्स, जिसके पास जो है वो लगाओ, है ना? किसके पास दिमाग ज्यादा है तो वो लगाओ, जिसके पास टाइम ज्यादा है वो के वाला मेथड यूज करो। फर्स्ट क्वेश्चन, prove that this is equal to this is equal to this, this is equal to this, ऐसे बोला है आपको। तो मैं LHS ले लेता हूं, LHS से शुरुआत करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हाँ LHS, तो हम LHS लेते हैं। वेरी नाइस। क्या करें यहां देखो तो जरा, a की वैल्यू सी के स्क्वायर डाल दो, b की वैल्यू सी के प्लस सी, डन। दूसरा, a की वैल्यू सी के स्क्वायर, b की वैल्यू सी के प्लस सी। ध्यान से समझते जाओ क्या कर रहे हैं हम। ओके, यहां से c कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहां से भी c कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, c इंटू सी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। छोड़ दो यहां पे, बोलो ओके है क्या? अब मैं आ जाता हूं बच्चा RHS में, और RHS में आपको दे रखा है, बोलो क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने बोला ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a की वैल्यू c के स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के रेज टू 4, बोलो समझा कि नहीं समझा? प्लस बी स्क्वायर,
यानी सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लीज ध्यान दो, बोलो क्या कॉमन निकलेगा, सी स्क्वायर के रेज टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। ये आरएचएस आया। क्या एलएचएस और आरएचएस सेम है? हाँ है। आप इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो तो के रेज टू 4 आ जाएगा। सी स्क्वायर ये होमवर्क, तो आपको मिल जाएगा यहाँ के रेज टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। खत्म। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। यहां ध्यान देना, विदाउट के। तो अब LHS लेते हैं दोबारा से। LHS विदाउट के मेथड, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सो मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो क्या करें, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस b इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। बहुत बढ़िया। c इंटू ए सी, सी इंटू बी माइनस बी सी, है ना, और प्लस सी स्क्वायर। मुझे आरएचएस में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। बोलो सही बात है। कोई मर रहा है क्या बच्चों? ये मर गया, और कौन मर गया, बीसी और बीसी मर गया। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर तो मिल गया, बढ़िया, प्लस सी स्क्वायर भी मिल गया, बहुत बढ़िया, माइनस बी स्क्वायर बचा और प्लस 2ac बचा। अब इतना सा समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, या फिर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। तो मैं ए सी के बदले बी स्क्वायर डाल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज माय RHS। अब ये है शॉर्टकट, छोटा है, लेकिन आपको कहां पर ये सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया तो गया। मैंने बोला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं तो जा करके, आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना। बट दिस इज यूजिंग के मेथड या विदाउट के मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे। बोलो दोनों चीज समझ में आई क्या? अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोलता है, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए बाई सी। प्रूव दैट, है ना। क्या करे, विदाउट के यूज करे, छोटा होता है क्योंकि बहुत। तो विदाउट के में मुझे एक चीज कहीं तो यूज करनी पड़ेगी, बोलो, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, गिवन है ये, देयरफॉर आई कैन से दैट AC इज इक्वल टू BC। ठीक है ना। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। LHS को उठाएंगे, सीधा करते करते RHS आ जाता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। हाँ, क्या करें अब बताओ, एक सेकेंड, 1 बाय 1 किसकी वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करूं, बी स्क्वायर की जगह AC लिख दूं। अच्छा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस, यहां भी डालू AC, बी स्क्वायर के जगह डालू कि नहीं, ठीक है, AC प्लस BC प्लस सी स्क्वायर। क्या किया हमने यहां पर, बी स्क्वायर के जगह ये डाला और इस बी स्क्वायर के जगह ये डाला। बोलो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर से बिल्कुल a कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, नीचे से c कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, कट्टम कुट्टम a बाई सी, एंड दैट इज माय RHS। हो गया आंसर प्रूफ। के मेथड बहुत लंबा है, बट जो क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाते हैं उसके लिए के मेथड
आसान हो जाता है, लंबा है बट आसान होता है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी आर बी स्क्वायर, क्यू ए बी आर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर क्यू बी सी, पी बी स्क्वायर क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। हाँ भैया क्या है, इज इक्वल टू ए बाई सी, इज इक्वल टू ए बाय सी। चलो एलएचएस को उठाएंगे और ये वाला सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कहां कहां कर सकते हैं। तो बोलो कहां कहां कर सकते हैं, एक यहां कर सकते हैं, एक यहां कर सकते हैं। तो ये तो एकदम एग्जैक्ट सेम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो गया मेरा, है ना, क्योंकि यहां बनेगा पी ए स्क्वायर क्यू ए बी प्लस आर ए सी अपॉन पी ए सी प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन किया हमने, बोलो ऊपर से ए कॉमन, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी अपॉन नीचे से सी कॉमन, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल टू ए बाई सी, दैट इज माई आर एच एस। कुछ नहीं है चैप्टर में, बोलो फाइन, पक्का, वेरी गुड। अब देखो आगे के, ये वाला कुछ भयानक है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। हाँ कर रहा हूं, प्रूव दैट, ऐसा है ना, डन। अब बोलो सर क्या करे, एलएचएस ले लूंगा मैं, यस, यल एच यस, यल एच यस, ये एलएचएस यहां से उठाया, नॉन के मेथड, विदाउट के। प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत छोटा होता है वो, क्योंकि हाँ एसी को बी स्क्वायर डाल दू, अरे यहां देखो एसी को बी स्क्वायर डाल देता हूं, चलेगा ना सारे बच्चे, ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फिर क्या करूं, बीच में नहीं बोलना, हाँ ऊपर से बी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये और ये मरा, यहां बचा बी क्यूब। अब क्या करूं, ये तो बी क्यूब आ गया, आरएचएस में मुझे एबीसी चाहिए था। संस्कृति, हाँ ये क्या है, बी स्क्वायर इंटू बी, अब इस बी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा ए सी, ये हो गया ए बी सी विच इज माई आरएचएस। समझा कि नहीं समझा कुबेर को, पक्का, एवरीबडी, वेरी नाइस। हाँ बी क्यूब है ना, तो बी क्यूब होता है बी स्क्वायर इंटू बी, यहां से आया, 3 बी है तो ये 2 बी और ये 1 बी, क्लियर, समझा, इजी, वेरी इजी, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, बोल रहा है प्रूव दैट। देखो बहुत आसान है, बट फिर भी ठीक है, तुम बताओ। हाँ मैं एलएचएस उठा रहा हूं, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। 1 स्टेप में कोई मुझे सॉल्यूशन दे दो, 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप, एक स्टेप का सॉल्यूशन दे दो। A plus B plus C whole square into A plus चल रिलैक्स, 1 स्टेप सॉल्यूशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ये कैसे आया,
यहाँ पे प्रूव किया ना, कोई आइडेंटिटी नहीं है, अभी तो प्रूव किया। देखो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, हाँ कि नहीं, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कट्टम कुट्टम इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। प्लीज, this is not a identity, this is true only if ABC are in continued proportion। कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो बकवास आइडेंटिटीज लगाओ मत। ये कब प्रूव किया हमने? अब आप बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर पहला तुम ये प्रूव करोगे, कैसा? ऐसा, दिस इनटू दिस। तो आपको ये पता हो तो अच्छा है, नहीं हो तो के मेथड जिंदाबाद। यस, सारे बच्चे समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, करेक्ट। मान लो कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया और तुमको ये याद नहीं है, फिर क्या करोगे? मान लो मुझे के मेथड भी नहीं यूज करना है, अच्छा इसको तो मैं इसको रहने देता हूं। यस, ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव एलएचएस को उठाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बोलो क्या करें अब? बी स्क्वायर को ए सी डालू, अच्छा ठीक है ना, अगर क्रॉस टॉक किया तो बाहर भेज दूंगा मैं। वो बोल रहा है ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर के बदले ए सी डाल दो प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, अब क्या करूं? सोचो, रिलैक्स, सोचो 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 सोचो। हाँ अनन्या, यही तो क्वेश्चन है। बिल्कुल चलेगा, है ना। तो आप क्वेश्चन को स्विच करो, आपको ये प्रूव करना है ना, तो यहां लिखो दैट इज, आप लिखो यहाँ पे दैट इज, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये अब मेरा न्यू क्वेश्चन बन गया, एब्सोल्युटली ये मेरा न्यू क्वेश्चन बन गया, यानी ये प्रूव करूंगा मैं। यस, ये प्रूव करूंगा मैं, और फिर इसमें आरएचएस पहले उठा लो तुम और उसको सॉल्व करते करते ये ले आओ जो हमने पीछे किया था। एब्सोल्युटली, बोलो बात समझ में आई क्या? तो सारे बच्चे पहले क्या करेंगे ना, पहले कहां गया? यस, सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है? दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ये टू प्रूव है मेरा। तो हम बोलेंगे अच्छा ये प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है? दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट, ये वहां चले जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूव करो, ये प्रूव किया या नहीं ये प्रूव किया। अब इसको हमने सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी, इसको सॉल्व करते जाओ, ये आ जाता है। लास्ट में सिर्फ AC के बदले बी स्क्वायर डालना पड़ता है। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चों को? एवरीबॉडी क्लियर? सो ऐसे टू प्रूव वाले मिनिमम 10 12 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। हाँ, थर्ड वाला तो आपको बोल रहा है ABCD आर इन प्रोपोर्शन, A by B is equal to C by D, दिस इज गिवन टू यू। ABCD आर इन प्रोपोर्शन, आपको बोलता है प्रूव दैट अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। ऐसा प्रूव करने बोला है। बोलो फाइन, क्या करे और कैसे करे बताओ तो जरा। दिस इज टू प्रूव। देखो प्योर सीधा समझ में आ रहा है कि इसको के मेथड से ही करना पड़े। आप बताओ और कैसे करोगे? यस, इसको के मेथड। आप बोलोगे क्यों ऐसे? तो देखो क्योंकि यहां कुछ है क्या, AD इज इक्वल टू BC। AD दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। BC दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो हमने बोला देखो देखो हम ऐसा लिखेंगे, C by D इज इक्वल टू K, C इज इक्वल टू
डी के, ए बाई बी इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के। उठा लो LHS, LHS, तो LHS में देखो न्यूमरेटर में 3 इंटू ए स्क्वायर यानी बी के का स्क्वायर प्लस 5 इंटू सी स्क्वायर यानी डी के का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी स्क्वायर। इज दैट ओके? ट्विस्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सिर्फ, किसका? ए का और सी का। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचा बोलो तो जरा। यस, यहां से के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, बताओ क्या बचा? 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, बोलो बोलो 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। हाँ कि नहीं? के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा, सब मर जाएगा दुनिया में बाकी। हाँ कि नहीं? के बाहर अंडर रूट 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर अंडर रूट 3b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ए मारा, इज इक्वल टू के, बट के इज इक्वल टू ए बाई बी। हाँ कि नहीं? अरे हमने अज्यूम किया ना a बाई बी इज इक्वल टू के, बट के इज इक्वल टू a बाई बी, हेंस प्रूव्ड। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया सारे बच्चों को? बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सारे क्वेश्चंस के मेथड से सॉल्व करना। ओके, ट्राई कि क्वेश्चन 6 में के मेथड का यूज किया जाए और के मेथड से सब कुछ सॉल्व करना। बोलो ओके है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलो कोई एक क्वेश्चन सर उठाओ, कौन सा उठाना है? क्वेश्चन नंबर 7 में अभी इतना सोचेगा तो सेशन खत्म हो जाएगा। बोलो 1 2 3 4 नंबर बोलो। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। क्वेश्चन में बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन प्रूव दैट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस इज गिवन टू यू बेटा, दिस इज गिवन टू यू। आपको बोल रहा है प्रूव दैट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये प्रूव करना है, उल्टा सवाल है इस बार, है ना? तो बोलो कैसे करोगे? a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी प्रूव करना है। बोलो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो भी गिवन यहां क्वेश्चन में बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, बट मैं आपको बोल रहा हूं बिना उसके सॉल्व करेंगे आप लोग। क्लियर है? तो करो फिर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा सॉल्यूशन में ए स्क्वायर प्लस ए बी ए सी ए डी। यहां पे देखो ए स्क्वायर ए बी ए सी बी सी। कोई दिक्कत? अरे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझाना सबको। वेरी गुड। ए बी से ए बी मरा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मरा, ए सी से ए सी मरा, हेंस प्रूव्ड a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह बेसिक सॉल्विंग से हो जाएगा। बोलो ठीक है ना? सो क्वेश्चन नंबर 7 से एक क्वेश्चन करवाया मैंने अनसॉल्व में। अब और कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था, 8 10 15। क्वेश्चन नंबर 8 से बताओ भैया। फाइव। आपको बोलता है एबीसी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो एबीसी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग सॉल्यूशन में। अच्छा के से करूं बिना के से? क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। तो देखो सॉल्यूशन में होगा a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहां तो कहीं बी स्क्वायर दिखाई दे नहीं रहा है, यहां पर काफी सारा बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। जो चीज बड़ी होती है ना हमेशा उससे स्टार्ट किया करो।
तो ये छोटा लग रहा है मुझे, ये बड़ा लग रहा है, बड़ा समझ में, बड़ा समझता है, ये बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें है वहां पे, बहुत सारी चीजें है, तो ओके। तो भैया मैं आरएचएस से शुरुआत करना चाहूंगा। आरएचएस तो क्या लिखे, ए अपॉन बी स्क्वायर के बदले एसी डाल दूं क्या, ए सी क्यूब, अरे वाह, नीचे सी क्यूब मिल गया, हाँ कि नहीं, प्लस बी अपॉन ए सी इंटू ए सी, तो ए सी इज बी स्क्वायर का स्क्वायर, अरे समझा कि नहीं समझा, बी फोर, अरे वाह, बी क्यूब मिल गया नीचे, अरे हाँ कि नहीं, प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बदले डाल दूंगा मैं ए सी सी मरा, तो यहां से ए मरा, एक बी मरा, 1 अपॉन सी क्यूब, 1 अपॉन बी क्यूब, 1 अपॉन ए क्यूब, दैट इज माय LHS, hence proved। बोलो क्लियर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों सभी ऐसे ही है ना, सभी ऐसे ही है, सेम, क्या ही फर्क है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है, गिवन इज x अपॉन a is y अपॉन b is z अपॉन c, देन प्रूव दैट। बोलो सर 10 में से कौन सा ले, 1 2 3, थर्ड, सो 3, अरे बाप रे, प्रूव दैट। देखो क्या बोलता है, ऐसे करने बोला, तो x बाय ए, y बाय वी, z बाय सी, दिस इज गिवन टू यू, और बोल रहा है कि तुम ऐसा ऐसा हमारे लिए प्रूव कर दो। अब बोलो क्या करें, के मेथड यूज करना चाहिए यहाँ पे। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कब के मेथड यूज करें, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो के अवॉइड करो, और जब नॉर्मल प्रोपोर्शन है तो इक्वल टू के लिख देते हैं हम, और सीधा सीधा शुरू करते हैं एलएचएस को लेकर। बोलो x बाय ए, तो x कितना हो जाएगा, ए के, ए स्क्वायर इंटू ए के का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के स्क्वायर। b क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी के, तो बी स्क्वायर इंटू बी के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस z क्या हो जाएगा, c के, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, x के बदले फिर से डालूंगा ए के, ए क्यूब इंटू ए के, ए क्यूब इंटू ए के, प्लस बी क्यूब इंटू बी के, सी क्यूब इंटू सी के। ऊपर से देखो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन, ए रेज टू 4, बी रेज टू 4, सी रेज टू, डन। नीचे में बोलो क्या कॉमन निकलेगा, के कॉमन, ए रेज टू 4, बी रेज टू 4, सी रेज टू 4, सही बात, ये और ये मरा, बचा सिर्फ के, रहने दो, है ना। अब आरएचएस में चले जाओ और आरएचएस को सॉल्व करो, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, बोलो x के बदले क्या डालू, a के, y के बदले b के, c के, अरे बच्चों सॉरी, इसका होल क्यूब है ना, इसका होल क्यूब है ना, और इसका भी क्यूब, तभी तो यहाँ k क्यूब आएगा, अपॉन ए बी सी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, हेंस प्रूव। बोलो समझा कि नहीं। अभी मुझे बताओ, तुमने बोला स्कूल में समझा ही नहीं चैप्टर, अभी उसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, बट कुछ है ही नहीं, सिखाएंगे भी क्या, मैं भी क्या सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं सिखा रहा। बोलो ओके है क्या। सो क्वेश्चन नंबर 10, हर क्वेश्चन में बस आपको ये चॉइस कर लेना है, अब ये भी डिसाइड कर लो, जब भी प्रोपोर्शन है के मेथड यूज करेंगे, और जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है बिना के करो, जल्दी होगा, के तो कर ही सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो हमने के किया, उससे आपको के मेथड का आइडिया लग गया होगा, और विदाउट के वाला भी हो जाएगा। अब यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो,
देखो तो जरा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर अब ध्यान से समझो, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What same number should be subtracted from this so that the remainders are in proportion? देखो मेरे पास चार नंबर है, एक है 23, एक है 30, एक है 57 एंड 78। दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन राइट नाउ। लेकिन इन चारों में से कोई एक ऐसा नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, x सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से x सब्ट्रैक्ट किया, 23 माइनस एक्स क्या चल रहा है, यस 30 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 57 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 78 माइनस एक्स। जब मैंने इनमें से x को सब्ट्रैक्ट किया, अब ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में है यानी 23 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। 23 माइनस एक्स इंटू इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। प्लीज अभी आप सॉल्व करना है इसके आगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलो सॉर्टेड है, कर पाएंगे, इजी, ओके। थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड proportion if the middle number is 18 and the sum of first and last is 39, find the numbers। देखो थ्री numbers a b c are in continued proportion if the middle number यानी b की वैल्यू कितनी है और a प्लस c कितना है 39, आपको बोलता है फाइंड द नंबर। अब क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये चीज तो गिवन है बेटा, हाँ ये चीज तो गिवन है, और हमको ऑलरेडी एक चीज पता है, व्हाट इज दैट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो यानी बी की वैल्यू कितनी है बोलो मुझे, यहीं पे लिखता हूं इसको, एज ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वी नो दैट, बोलो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी 324 इज ए सी इज 324। ये बना मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, चलो ध्यान देना यहाँ, ए सी इज इक्वल टू 324, सी इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय a प्लस सी इज इक्वल टू 39, a प्लस सी के बदले में डाल दूंगा 324 अपॉन a इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय a, तो a स्क्वायर 324 39a, तो यहां से मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस 39a प्लस 324 इज 0। ठीक है क्या, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। बोल क्या है फैक्टर्स, फैक्टर्स बताओ। 324 है ना, तो ये होता है 18 18, बढ़िया। मुझे तो 39 चाहिए सम, है ना। तो क्या करें, इसको 6 3 रखता हूं, इसको 9 2 रख के देखते हैं, देखो तो कुछ बनेगा क्या। ये हो गया 27 और 12, तो खत्म फिर। तो a स्क्वायर माइनस 27a माइनस 12a प्लस 324 इज 0। तो मेरा a होगा या तो 27, a होगा या तो 12। बोलो समझा क्या, वेरी गुड। अब c की वैल्यू, अगर a 27 है तो c कितना होगा 12, और अगर a 12 है तो c कितना होगा 27। एंड देयर यू गो, आई हैव ऑल द थ्री नंबर्स। मिडिल नंबर तो आपको दे रखा था, तो ये मेरे आंसर हो गए, है ना। तो अब
A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। दोनों केस में दोनों आंसर सही है। ए और सी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 27 इंटू 12 लिखो या 12 इंटू 27 लिखो, एक ही बात है। तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। बोलो समझा क्या? सबको समझ में आया क्या? एक बार फिर से मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को गो थ्रू करे बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए इस चैप्टर से। गो थ्रू इट। क्वेश्चन, if B is the mean proportion of A and C, prove that this is the mean proportion between this and this. ध्यान से समझो, मीन प्रोपोर्शन समझाना क्या होता है। If B is the mean proportion of A and C, B is the mean proportion of A and C, यानी A, B, C are in continued proportion, यानी A by B is equal to B by C, यानी B square is equal to A। ये सब लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है ना। आपको बोलता है प्रूव दैट दिस इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। बोलो व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव इज A square plus B square upon AB plus BC is AB plus BC upon B square plus C square। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझा क्या कि ये प्रूव करना है? सारे बच्चों को समझा गया? बस अब तक जो कर रहे थे वो करते जाओ। LHS को उठाएंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। बोलो बी स्क्वायर के बदले बोलो हाँ हाँ, ये तो गिवन है ना, दिस इज तो गिवन। और हाँ मतलब ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ वही तो प्रूव करना है, एक ही बात है ना। दिस अपॉन दिस यानी ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। मैं उसको LHS इक्वल टू RHS से प्रूव कर रहा हूँ, ये गिवन है सब कुछ। तो बोलो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखूंगा, बी स्क्वायर के बदले ए सी चिपका देता हूं, नीचे में आ गया ए बी प्लस बी सी, ऊपर से ए कॉमन ए प्लस सी, नीचे से बी कॉमन ए प्लस सी। बोलो डन। तो ये आ गया ए बाई बी। RHS 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 ले लो। बोल ए बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोल ए बी बी सी ऐसे ही रखेंगे हम, ए बी प्लस बी सी, नीचे बी स्क्वायर के बदले क्या डाल दूंगा? ए सी प्लस सी स्क्वायर। बोल ऊपर से बी कॉमन ए प्लस सी, सी कॉमन ए प्लस सी, बचा बी बाई सी। क्या LHS RHS इक्वल आया? हाँ, ए बाई बी और ये बी बाई सी, बट ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये गिवन है ना। अरे हाँ कि नहीं? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसको मैं दूंगा स्टेटमेंट नंबर 2, इसको मैं दूंगा 3, और बच्चा जो गिवन है इसको मैं दूंगा 1। फ्रॉम 1 2 and 3 LHS इज इक्वल टू RHS। सृष्टि समझा क्या? ये ए बाई बी है, ये बी बाई सी आया, लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 2 and 3 LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव। क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या? एकदम इजी है, समझ में आया? यस। अब अनसॉल्व से 2 सवाल करवाने हैं मुझे, इंपॉर्टेंट, फिर खत्म करेंगे। बोलता है क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। बस इतना क्वेश्चन दिया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, यानी 3 नंबर प्रोपोर्शन में है। एक ये है, एक ये है, और एक कुछ तो थर्ड है। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। यस, ए बी सी
आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये सेकेंड प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन मान लो x है, तो वो x ढूंढ के निकालना है। समझा कि नहीं समझा? अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसमें मेरा बोलो क्या लिखेंगे, 8a³ अपॉन 12a² b²। यहां लिखूंगा 12a² b² अपॉन x की वैल्यू मुझे ढूंढ करके निकालना है। समझा कि नहीं समझा? MCQ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 12a² b² 12a² b² अपॉन 8a³ जो भी x आएगा कट्टम कुट्टम कट्टम करो और खत्म। समझा कि नहीं समझा? वंस अगेन यहां पर भी नंबर बड़े बड़े हैं बट टेंशन नहीं लेना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये आएगा a/b प्लस b/a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² प्लस b² अंडर रूट a² प्लस b² अपॉन x। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, या चलो ले लो x को यहां लेके जाओ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अपॉन ab, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये मरा, x इज इक्वल टू दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन। बोलो बात समझ में आई क्या? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? एवरीबॉडी परफेक्ट। ये सॉल्व क्वेश्चंस में नहीं है बट अनसॉल्व में है और इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं इस पे बहुत सारे। देखो, इफ दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये थर्ड प्रोपोर्शन है किसका, इसका और इसका, तो मैं लिखूंगा x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 और 2x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल। एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b² इज इक्वल टू ac आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो भी बनेगा x की 2 वैल्यू आएंगी फिर, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो, है ना? तो x की 2 वैल्यू आएगी, निकालो, कोई टेंशन नहीं है। बोलो डन। अगर नेगेटिव आई तो बस पॉजिटिव वाली कंसीडर नहीं, क्यों? आपने तो बोला एक सेकंड, x की वैल्यू और रेशो की वैल्यू में फर्क है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, तो फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। करेक्ट, डोंट वरी, कुछ होगा नहीं, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो बस, है ना? वो सब जो बोल रहा है ऐसा कुछ होगा नहीं, टेंशन मत लो। यस, बट व्हाट यू सेड इज आल्सो राइट। बोलो ओके क्या? इफ दिस इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, यानी ये क्या हुआ मेरा, b हुआ है, यानी x माइनस 3 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 7। समझा कि नहीं समझा? देखो, पहले बोला था दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमने उसको थर्ड प्रोपोर्शन के जगह पे डाला, है ना? फिर बोल रहा है दिस इज द मीन प्रोपोर्शन, तो मीन यहां पे होता है, यस और नो? दिस इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, this is the second proportion or mean proportion and this is the third proportion। आयुष क्लियर है क्या? सिया पक्का? एवरीबॉडी नाइस। ये किया हमने, है ना? what number should be subtracted, याद है? so that the remainders are in proportion। यहां बोला है what number should be added, तो बोलो 2 plus x 5 plus x 10 plus x 19 plus x, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालना, करेंगे ना? नाइस। व्हाट सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इंपॉर्टेंट। अगेन बोलता है फाइंड 2 नंबर्स, 2 ऐसे नंबर ढूंढो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं, ये सॉल्विंग में आएगा, एमसीक्यू में ना ट्रायल एंड एरर से बन जाता है ना? फाइंड 2 नंबर्स
whose mean proportion is 16 and third proportion is 128. दो ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शन 16 है और थर्ड प्रोपोर्शन 128. देखो दो अलग अलग केसेस है, दो पार्ट्स है क्वेश्चन के. पार्ट नंबर 1 में आपको बोल रहा है दो नंबर है, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. फाइंड टू नंबर्स, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. इन ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन है ना वो 16 है. तो पार्ट नंबर 1, ए अपॉन बोलो 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 256. समझा कि नहीं समझा? ए और बी का मीन प्रोपोर्शन इज 16. अब ये पार्ट खत्म हो गया. अब दूसरा, ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा यानी ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाय 128. दो अलग अलग सिनारियोज है. बोलो बात समझी क्या? पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. बोलो इसको कैसे सॉल्व करें? 128a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना? सी क्यू? अरे मैंने दो नंबर ए और बी लिए ना. अब अगर मैं यहाँ पे सी लेता, मान लो सी लेता, तो मान लो मैं यहाँ सी कर देता, करेक्ट? तो फिर यहाँ पे सी, तो सी की वैल्यू पता है. एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ए बी सी डी को नहीं पकड़ना हमेशा, है ना? ए अपॉन 16 ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है ना, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन. तो ए बी बी अपॉन 128. तो देखो ए बी के दो इक्वेशन मिल गए मुझे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. बोलो कैसे करें, है ना? a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 128 डाल दो यहाँ पे. यस, बी स्क्वायर अपॉन 128 इंटू बी इज 256. बी क्यूब इज इक्वल टू 256 इंटू 128. हाँ कि नहीं? पक्का? वेरी गुड. तो बी क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 8. यस, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. क्यूब रूट लेंगे तो बी की वैल्यू, इसका क्यूब रूट 16, अरे 3 16 मिला के एक बाहर, और इसका 2, तो बी की वैल्यू हो गई 32. अगर बी 32 हो गया यहां डाल देना तो ए मिल जाएगा. समझा कि नहीं समझा? देखो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बच्चों को जनरली बहुत कंफ्यूज करता है ना? इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट बच्चों को कंफ्यूज करता है. दो नंबर है भी, उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन 16 है, तो हमने बोला ले 16 डाल दिया. दो नंबर है भी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन 128 है. यस, तो ए बाई बी बी बाय 128. तो दो इक्वेशन बने, सब्स्टिट्यूशंस करो. बोलो सॉर्टेड है? समझा क्या प्रवीण? पक्का? वो खड़े खड़े भी सो रहा है. हाँ, a by 16 equals 16 by 128 ऐसे ही होता ए बाई 6 नहीं, वही तो यही चीज में प्रॉब्लम करते बच्चे. ये जो 16 वाला केस था ना, ये खत्म हो गया. ये एक कंप्लीटली अलग पार्ट है, और ये कंप्लीटली अलग पार्ट है. दो अलग अलग केसेस है कि ए बी ऐसे दो नंबर है जिनका मीन प्रोपोर्शन 16 है. अब खत्म हो गया. यहां से तुम कुछ इक्वेशन बनाओ, अब उसको भूल जाओ और नए पार्ट पे आओ. ए बी ऐसे दो नंबर है जिनका थर्ड प्रोपोर्शन 128 है. तो प्लीज इसमें 16 को लाना नहीं. यही मेजर कंफ्यूजन करते हैं बच्चे. वही प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन पागल है, बुक पागल है, बट मीनिंग में समझा रहा हूं ना. यस, सही बोल रहा है. वो बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे कुछ अलग से दिया नहीं है, मैं बोल रहा हूं ऐसा मीनिंग है उसका. समझा? है ना? ओके, अगला देखो तो सेम टू सेम रहेगा. फाइंड टू नंबर्स ए बी हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12. यस, बोलो a by 12 is 12 by b. तो ए बी इज 140. एंड ऐसे दो नंबर जिनका थर्ड प्रोपोर्शन, तो अलग सवाल है. a बाई बी इज इक्वल टू बी बाय 96. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96a. तो
तो यहां से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 96। डाल दो यहां पर a की वैल्यू, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 96 इंटू बी इज 144। बोलो ठीक है ना। b क्यूब इज 144 इंटू 96, b क्यूब इज 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 8, क्यूब रूट तो b, तीन b मिला करके एक 12, तीन 12 मिला के एक 12 और 2 24, तो बचा b मिल गया 24, तो 24, तो यहां से a मिल जाएगा फिर। तो a और b निकालने बोल रहा है आपको, समझा सबको? पक्का? एवरीवन? नाइस। आई एंड द सेशन हियर। बुक नहीं है ना किसी के पास? Uh-oh.